अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने पीले दांतों की वजह से परेशान हैं तो आप ये वीडियो आखिर तक देखिए। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ़ घरेलू देसी नुस्खे बताने जा रहा हूं, जिसको यूज़ करके इंशाल्लाह आपकी जो पीले दांतों की जो शिकायत है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आपको आसानी के साथ ही जो मैं अज़्ज़ा बताऊँ वो आपको मार्केट से या घर में अमूमी तौर पर अवेलेबल होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ऐसे देसी नुस्खे बताऊँ जो आपके घर पे ऑलरेडी अवेलेबल हों, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, वो नुस्खा बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, पीले दांत ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। लोगों के दरमियान आप एक झिझक महसूस करते हैं और ऐसे जो दोस्त, इसमें मेल फीमेल दोनों ही शामिल है, जिसकी वजह जो लोग अपने दांतों का जो है ना ठीक से केयर नहीं करते तो उनके अमूमी दांत जो है ना पीले पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैं आपको जो इसमें नुस्खा बता रहा हूँ, पहला जो नुस्खा है वो जो है बेसिल लीव यानी तुलसी के पत्ते, जो कि नॉर्मली मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास साबुत पत्ते हैं उसको आप सुखा कर उसको पीस लीजिए, या तो मार्केट में आप जो पिसा हुआ इसका पाउडर मिलता है तुलसी का पाउडर, वो आप लेकर एक जो प्याली ले लीजिए, बाउल ले लीजिए, उसमें आप ये तुलसी वाले पाउडर है ना ये ऐड कर दिए। उसके साथ लीमू का रस, जो लेमन जूस होता है, वो आप लीमू लेकर उसको काट कर 2 टेबल स्पून जो है ना उसमें लीमू का रस ऐड करके इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप एक तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से, लेमन की वजह से आपके दांतों में भी इशू पैदा हो सकता है। इसमें यह है कि डेली जब तक आपके ये जो इशू है वो हल ना हो जाए, आप इसको रोज़ाना किसी भी टाइम इसको आप ब्रश की तरह उंगली से आप इसको जो ये मिक्सचर बनाया आपने तुलसी के पाउडर का और लेमन का, वो आप उंगली की मदद से अपने दांत जो है ना वो इसको मांज सकते हैं। आप ब्रश की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने से भी इंशाल्लाह आपके जो पीले दांत का जो एक शिकायत है वो दूर हो जाएगी। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ देसी नुस्खा, वो है बेकिंग सोडा, जो कि नॉर्मली तकरीबन हर घर में अवेलेबल होता है। इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा तो तकरीबन आप जान ही गए होंगे। एक बाउल लेकर उसमें आप थोड़ा सा, जितनी आप ज़रूरत का इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप डालकर इसमें आप 1 चम्मच आप पानी ऐड कर दें। यानी अगर मिसाल के तौर पर आप 2 चुटकी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून जो है ना वो पानी, इसका सादा पानी जो होता है वो इसमें ऐड कर इसको आप मिक्स कर लीजिए और किसी ब्रश की मदद से आप इसको ब्रश कर लीजिए। इंशाल्लाह इसकी वजह से आपके जो पीले दांत की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, जो बेसिल जो लीव थे तुलसी के पत्ते, उससे ये होता है कि आपकी जो मुँह की जो एक ब्रीथिंग होती है, जो एक सांस की एक बू हो जाती है बाज़ औक़ात पीले दांत की वजह से, उसकी मदद से आपके जो है ना ये दूर हो जाएगी। और लेमन और बेकिंग सोडा की वजह से जो आपके पीले दांत है उसकी दूर करने के लिए ये दोनों चीज़ें काम करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ जो कि मैं कहूँगा मर्द इसको बिलखुसूस इसको इस्तेमाल करें, वो है मिसवाक। और मिसवाक की सुन्नत भी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मर्द इसको यूज़ करें क्योंकि जो मर्दों के मसूड़े होते हैं वो मज़बूत होते हैं, तो इसको वो नुकसान नहीं देंगे। लेकिन अगर फ़ीमेल इसको यूज़ करती है, कर सकती है, लेकिन उनके मसूड़े कुछ कमज़ोर होते हैं तो वो देखभाल कर ही इसको यूज़ करें। जो 2 पहले मैंने टिप्स बताई हैं वो मेल फीमेल हर कोई कर सकता है, लेकिन जो पहले वाली जो 2 टिप्स बताई हैं वो मैं यही कहूँगा कि जो फ़ीमेल है वो यूज़ कर लें, और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ मिसवाक के मुतालिक वो मर्द ही यूज़ करें, क्योंकि इसकी वजह से उनके मसूड़ों में तकलीफ़ पैदा नहीं होगी। मिसवाक के बहुत सारे फ़वाइद हैं, सुन्नत भी है, इससे आपका हफ्ज़ा भी तेज़ होता है, हाजमा भी तेज़ होता है, और मेन जो आपकी शिकायत है पीले दांत, वो इंशाल्लाह इसके करने की बरकत से आपके जो पीले दांत हैं वो आपके वाइट हो जाएंगे, और जो आपको शिकायत है पीले दांत की वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, और आप भी लोगों के सामने खुलकर आप एक परफॉर्मेंस कर सकेंगे। जिस भी एतबार से आप जिस भी जगह पे बैठेंगे तो आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सी वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।